प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को और सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सब कुछ इस गधे भाई के द्वारा दे रहे हैं। उनकी सुरती को, नियक्षर शब्द को ये गधा भाई अक्षर और खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप कानों के द्वारा इस चीज़ को समझ सकें और जितना आपने जागना है जाग सकें। तो आज पहली सत्संग जी 25/11/2021 है और मैं आपके समक्ष चंद द्वयों के द्वारा व्याख्या करूँगा, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दात सत्पुरुष किसी को देते हैं ये आसानी से नहीं मिली होती। ये कई जन्मों का इसके साथ जोड़ होता है, क्योंकि एक दायरे को आपने क्रॉस करना है जो काल का दायरा है, निरंकार का, निर्गुण और सरगुण भक्ति से पार होने का दायरा बड़ा कठिन है। इवन निरंकार के दायरे में उन्नति करना कठिन है, तो वहाँ को क्लोज करके उस सब का सब कुछ पाके सत्पुरुष के दायरे में जाना और उनसे दात पाना बहुत कठिन काम है। और इसको पाने के लिए कई जन्मों की भक्ति जो है वो कार्य करती है। मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़ा बहुत आज हुक्म हुआ कि मैं आपके पास कोई 11 साल के बाद 1-2 दृष्टांत दूँ, जिससे आपको पता चले कि मेरे पहले 2 जन्म जो हुए इस जन्म से पहले उनकी कुछ झलकियाँ मुझे मिली, और वो झलकियाँ आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने भी आ जाए, क्योंकि बाद में कई गड़बड़ बन जाती है, उल्टा सीधा कोई कहने लगता है, वो रॉन्ग हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे मुखारबिंद से आप तक पहुँच जाए, और उतना ही दूंगा जितना मैं जानता हूँ, उससे अतिरिक्त नहीं दूंगा। दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ, कबीर साहब को आप सब जानते हो। कबीर साहब इस धरती पर न आते तो न निरंकार के बारे में पूरी जानकारी मिलती, न सत्पुरुष के विषय में कोई जानकारी मिलती इस इंसान को इस धरती पर। लेकिन बहुत ढंगों से उनको इधर से उधर जोड़ा गया। उन्होंने निरंकार भगवान की भी प्रशंसा करी, उनके लिए भी दोहे लिखे, निजधाम के ऊपर दोहे लिखे, मन के ऊपर दोहे लिखे, और सुरती जो मेन चीज़ हमारी आत्मा है उसके विषय में भी लिखा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये दात जो कभी कबीर साहब जी लाए और आज इस गधे भाई के पास है, ये बड़ी कठिनाई से मिलती है। मैं किसी भी बात जो कबीर साहब की, उनकी किसी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि शरीर निजधाम से नहीं मिलता, वहाँ से आत्मा का संबंध है, और शरीर सारा इस निरंकार भगवान से मिलता है, क्योंकि ये इन्हीं को वर मिला है। मन और माया को वर है ये आपको तन देने का, और ये 3 लोग जो है बसे है, ये निरंकार ने बसाए सत्पुरुष के हुक्म से।
तो ये सारी ताकत निरंकार भगवान के हाथ में। और कोई भी जो बोलने वाला खर और अक्षर बोलेगा वो कुदरती है, इस निरंकार भगवान के पास खर और अक्षर है, वो इनसे पाएगा। निरक्षर सतपुरुष के पास है, वो सतपुरुष से पाएगा। आपकी आत्मा निरक्षर है, मूल शब्द जो है उसको देना है, उसको जगाना है। तो प्यारी सत्संगी, तन तो इन तीन लोगों के बिना तन नहीं मिलता, ये मैं आपको सच्चा बोल रहा हूँ। इसी तरह से मुझे जो 2-3 झलकें मिली हुई हैं अपनी भक्ति के दौरान, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने 42 साल एक पंथ की भक्ति करी, फिर 8 साल एक पंथ की दूसरे की भक्ति करी, फिर 1.5 साल निरंकार भगवान ही मेरे गुरु बने और फिर मैं उनके साथ ही जुड़ गया और बोध पाया। उन 1.5 साल में मैंने बोध पाया। उसके बाद मुझे सौंप दिया गया, सतपुरुष को निरंकार भगवान ने सौंप दिया और सतपुरुष और निरंकार के हुक्म से मैंने अपने समझो 5वें गुरु धारण किए और वहाँ पर मैंने 5 महीने काटे और उन 5 महीनों में जो कुछ मुझे सतपुरुष ने देना था तो दिया। फिर मेरी ड्यूटी लग गई संसार को जगाने के लिए। तो आइए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ कि इस जन्म से पहले मेरे 2 जन्म मुझे पता है, वो कैसे पता चले वो बताता हूँ। मैं जब शास्त्र सार की यात्रा पर जाता था, क्योंकि ये अवस्था काल के दायरे में सबसे प्रकाशता की, और इसकी कहानी भी आपको जो है गोरा जी के बारे में सुनाऊंगा। गोरा जी कमार जो थे उन्होंने भी इस अवस्था को पाया। तो शास्त्र सार में प्यारी सत्संग जी मैंने बताया हुआ है कि उसका सारा आउटर पोर्शन जो बारूनी हिस्सा है वो सारे का सारा गोल्डन येलो है। वहाँ कोई सूरज चांद तारा कुछ नहीं है, ना धरती है ना आकाश है, वहाँ सारे का सारा जो है गोल्डन येलो है। लेकिन वो जो निरंकार भगवान का सारे का सारा अंदर का हिस्सा, जैसे महल कह लो कुछ कह लो, वो मौजूद है और उसका दरवाज़ा वी शेप का है, मीन्स नीचे से जुड़ा हुआ और ऊपर से फैला हुआ वी शेप। और वो वी शेप भी जो है अंदर से ब्लैक तत्व है और बाहर से गोल्डन येलो है। बस और कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं, लोहे का दरवाज़ा नहीं, ज्योत का ही और सुन तत्व का दरवाज़ा। मैं जब निरंकार की सीमा में यात्रा करता था तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, गेट को क्रॉस नहीं किया है। गेट उस पूरे शास्त्र साल का मैं राउंड चक्कर करता था और वो उस समय शुरू में मुझे मिली थी वो मीन चाल मिली हुई थी, क्योंकि पहले मैंने जो ब्रह्मांडों की यात्रा की वहाँ कपिल चाल थी, उसके बाद मेरी चाल और बदली, वो भी बताऊंगा। और मैंने इंग्लिश में ये सारा बताया हुआ उसमें बोला, लेकिन ये जो मेरा अपने जन्मों के बारे में ये नहीं मैंने बोला, तो वो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि कल को कोई गलती से कुछ ऐसा वैसा न लिख दे जिससे कि आप भ्रम में चले जाएं। जैसे बहुत सी बातों में आप कबीर साहब के विषय में भ्रम में हूँ, मैं भ्रम नहीं चाहता। तो प्यारी सत्संग जी, जब मैं उसको क्रॉस कर रहा होता था तो वापस उस गेट तक पहुँचता था तो वहाँ मैं देखता था 3 महान हस्तियों को मैं देखता था। दो तो सामने दिखती थी, निरंकार छुपा लुकी करते थे। एक जो थे वो सरदार थे और दूसरे सूफी संत थे।
और तीसरे जो मैंने आपको बोले वो मेरे निरंकारी गुरु बाबा अवतार सिंह जी थे। ये तीन जो थे ये गेट पर, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखता था क्योंकि वी शेप ऊपर से चौड़ा हो जाता है, फिर वहां दिखते थे मुझे। तो जो 42 साल जिनके साथ मैंने काटे वो बाबा अवतार सिंह जी थे निरंकारी पंथ के। उससे पहले मेरा जन्म था, वो मैं कोई घर बार शार कुछ नहीं जानता। इतना सा सीन मुझे जो दृष्टांत में मिला वो सुनाने जा रहा हूं। उस समय जमल साहब की पहली गद्दी थी और उस गद्दी में मैं जो था ग्रंथी का काम करता था, जैसा मुझे दृष्टांत में मिला। उसका सीन बताने जा रहा हूं कैसे घटा, और वो बड़ा अद्भुत न्यारा था। मैं जब पहुंचा पंडाल की तरफ, बड़ा कोई प्रोग्राम था, बड़ी खुली जगह थी। जब मैं पंडाल में पहुंचा तो ये मैं बिल्कुल डिट्टो जो है सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोल रहा। तो पंडाल सजा हुआ था और पंडाल में सतगुरु जयमल जी गुरु थे, सतगुरु तो नहीं कहते, वो गुरु थे, वो पहुंचे हुए थे उनके, और बड़ी महान हस्तियां पहुंची हुई थी। जो ही मैं पंडाल के पास पहुंचा, उनको प्रणाम किया, तो मैं सच बोलता हूँ पूरे आकाश से जो थे वो फूलों की वर्षा हुई। वो फूलों की वर्षा हुई तो उसके बाद मैं उठा तो मुझे सतगुरु ने हुक्म किया कि आप चलिए, आप सत्संग शुरू कीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। तो वक्त लगता है कि उस समय जो ये ग्रंथी होते थे या पंथी होते थे, उनकी भी बड़ी महिमा होती थी। तो मैं जब पंडाल की तरफ अंदर चला तो वहाँ आगे कोई माइक पर कोई लेडी आगे ही बोल रही थी। वहाँ किताबों का बड़ा ढेर था, तो मैंने वहाँ से एक किताब उठाई और बैठ के वहाँ उसे पढ़ने लगा। इतनी देर में फिर सतगुरु पहुँचे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने शुरू नहीं किया। तो मैंने उन्हें बोला कि अभी तो कोई लेडी बोल रही हैं, उनके बोलने के बाद मैं शुरू कर दूंगा। ये घटना है मेरे साथ जो मेरे पिछले जन्म की ही हो सकती, इस जन्म में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो ये वो राधा स्वामी पंत की पहली गद्दी थी, जयमल सिंह जी के समय की बात है। दूसरा जो मैंने देखा वो थे सूफी संत। तो ज़रूर उससे पहले मैं सूफी पंथ में रहा हूँगा, तो वो भी वहाँ मेरा, क्योंकि जब कोई भक्ति करता है तो वो जिस स्थान पर पहुँचता है अपने साधक को सहायता करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ तीन हस्तियाँ, बाबा जयमल जी साहब, बाबा अवतार सिंह और सूफी संत जी का मुझे नाम नहीं पता, ये तीन हस्तियाँ वहाँ मौजूद थीं जिनके मैंने दर्शन करता था जितनी बार भी मैं जाता था शास्त्र सार में। और जब मीन चाल मुझे मिली तो उस समय मैं उसकी परिक्रमा 1.5 घंटे में करता था, तो वापस आ जाता था। जाने और आने में 1.5 घंटा लगता था। मैं 3 बजे जाता था तो 4:30 बजे वापस अपने उसी कुटिया में, ऊपर वाले रिहाड़ी कॉलोनी के कुटिया में मैं वापस आ जाता था। तो ये छोटा सा सीन मैंने आपको सुनाया कि ये मेरे पिछले 2 जन्मों का है, और इस जन्म में तो
तो मैंने बताया कि मैं पहले जो ही मैंने 10th का एग्ज़ाम पास किया था तो मैं निरंकारी मत में दाखिल हो गया। उसके बाद मैंने योगानंदा की पद्धति में दीक्षा पाई थी, वहाँ मैंने 8 साल काटे थे और वो अवस्थाएं मैंने पाली। जो कुछ वहाँ से मुझे मिला वो मैंने उस पर अमल किया, उसके ऊपर चला। तो जब ये 2 अवस्थाएं मेरी पूरी हुई, मीन्स 42 और 8 50 साल गुजर गए, तो फिर मैंने निरंकार भगवान को ही कहा। तब मैं ऊपर वाले आश्रम में टेरेस पर था, शाम के समय में ज़रूर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा लेता था, चाय आदि ले लेता था, फिर मैं टेरेस पर वॉक करता था, साथ में सिमरन करता था। तो तब मैंने उस दिन निरंकार भगवान को ही कहा कि अब मैंने और कोई गुरु नहीं धारना है, अब आप ही मेरे गुरु बन जाओ मेरे, और मुझे आगे का रास्ता जो है वो दो। तो प्यारी सत्संग जी, उसी समय घटना हुई। मैं रुका, जब ध्यान कर रहा था, आंखें बंद थी, तो मैं उनके साथ प्रार्थना कर रहा, तो उसी समय 5 कलर का सूरज जो था वो मैंने निरंकार भगवान का देखा, और उसके देखते देखते ही वाइट कलर का सूरज बन गया, देखते देखते ही येलो कलर का सूरज बन गया। मैं भक्ति में तलीन हो गया उसके बाद पूरी तरह से। अब वही मेरे गुरु भी बन गए, सतगुरु भी बन गए और मालिक भी बन गए। फिर मेरे पास सिमरन का शब्द जो था वो अब चेंज हो गया, और अब मेरी ध्यान की यात्रा में मैं उन्नति करने लगा। पहले सबसे पहले मुझे कपिल चाल मिली। कपिल चाल से शुरू में आप एक लोक कोई भी, शिवलोक में जाओ, भरपुर में जाओ, गोलोक में जाओ, इस तरह से लोगों की यात्रा मेरी शुरू हुई। शुरू में 1 लोक, फिर 2 देखने लगा, और फिर 3 देखने लगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो थी, मुझे कपिल से मीन चाल मिल गई। मीन चाल मिली तो मेरी यात्रा का सफ़र लंबा हो गया। तब मुझे जानकारी नहीं थी, और मैंने एक ही शब्द पकड़ा हुआ था निरंकार का, वो नहीं डिस्क्लोज करूँगा, अच्छा नहीं लगता, शब्द नहीं डिस्क्लोज करना होता। तो मेरे साथ जब ध्यान में भी जाता था तो सूरज उनका रूप पहले बनता था, उसके दर्शन करते करते ही मेरा सफ़र शुरू हो जाता था। तो प्यारी सत्संग जी, मैं 2 बार रात को ध्यान में बैठता था। एक में बैठता था 10:30 बजे, 10:30 से 11:30, और कई बार 12 भी बज जाते थे, मोस्टली 11:30। फिर मैं सो जाता था, और फिर मैं 3 बजे ध्यान के लिए पक्का उठता था, वो तो मिस नहीं करता था। आज भी उठ जाता हूँ, तब की बात ये मेरी हैबिट है। और जब मैं उठ जाता हूँ तो बिस्तर क्लोज कर देता हूँ, फिर कोई कंबली ले लेता हूँ, उसमें बैठता हूँ, मुँह हाथ धोया अच्छी तरह से। पहले तो उस समय में जो था मैं नहा लेता था 3 बजे, वो मेरी रोज़ की रूटीन थी, 3 बजे मैं नहा लेता था। तो प्यारी सत्संग जी, मेरे को दृष्टांत पे दृष्टांत मिलते थे, और उसके बाद ये सारे चक्करों के बाद मैंने स्वर्गों के चक्कर किए, पितरलोक में गया, देवलोकों में गया, इसी तरह से भरपुर में गया, राम जी के लोक में गया, शिवलोक में बहुत बार गया, एक बार नहीं गया, बहुत बार गया। इसी तरह से मेरी ये यात्राएं होती रहीं। फिर मैंने निरंकार भगवान से, काफ़ी लेट बात है,
फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं रोज़ ये जो यात्राओं पर चला जाता हूँ, ये लोक लोकांतर मैंने देख लिए, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अब मेरे ये सफ़र बंद कर दो, मैं ध्यान में ही रहना चाहता हूँ। तो सच्ची बात बोलता हूँ, वो सारा बंद हो गया और मेरा कंसंट्रेशन बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। फिर सब कुछ ऐसे लगने लगा कि बिल्कुल पास है, कहीं दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता था कि निरंकार भगवान मेरे अंग संग। और इवन जब मैं तो एजुकेशनिस्ट था, पढ़ाता था, पर मैं कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता था किसी को, लेकिन बहुत सी झलकें, कभी कृष्ण जी की झलक मिलती थी, कभी शिव जी की झलक मिलती थी, कभी विष्णु भगवान की झलक मिलती थी। ये झलकें मिलती रहती थी मुझे अक्सर। और मेरी फिर एक आदत थी, मैं शिव जी का जो था वो प्रतिदिन जो था चरनामृत बनाता था, वो स्टूडेंट्स को भी बांटता था और अपने लिए भी लेता था। तो ये मेरा सफ़र हुआ। उसके बाद घटना घटी कि क्योंकि मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। ये सारे लोक लोकांतर दिखाने का मतलब होता था तुम्हें कोई पसंद आया नहीं, मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं बना कि मैंने कहीं जाना है, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं मांगा कभी। दूसरी बात है, मैंने कभी कुछ अपने लिए मांगा ही नहीं, कोई भावना ही नहीं कभी बनी। मैं संतुष्ट था, मुझे जितना मिलता था वो सफिशिएंट था, मेरी सेहत ठीक रहती थी, सब कुछ, कभी बीमार शमार भी नहीं होता था। बस एक बार हुआ था मेरे से वो ब्लीडिंग अंदर से मेरे से चली थी, तो वो बस मुझे बम्बे जाना पड़ा और वो वहाँ एक टैबलेट, इधर जम्मू में पता नहीं थी, एक टैबलेट के लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। तो वो टैबलेट खाने से वो कोगुलेट हो गई। फिर छोटा सा जो था हैदराबाद में गया, वहाँ छोटा सा ऑपरेशन था, वो उन्होंने ऑपरेशन ही कोई काटना नहीं था, बस प्लास्टर जैसा करना था अंदर, तो वो किया। उसके बाद आज तक मैं ठीक ठाक हूँ, आपके पास बैठा हुआ। तो उसके बाद घटना घटी थी, वो मैंने सुनाई हुई है आपको कि किस तरह से निरंकार भगवान ने मुझे सतपुरुष को सौंपा, सतपुरुष ने लिया, फिर उनके हुक्म से अंदर की आज्ञा से मैंने जो थे इस सतपुरुष के दायरे में सतगुरु को पाया, रांझड़ी वाले सतगुरु जी को पाया। क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता, वो लिखते हैं, मैं नहीं, सतगुरु का मैं नाम नहीं लेता। तो वहाँ मैंने दीक्षा पाई, 5 महीने वहाँ दीक्षा पाने के बाद 5वें महीने में आखिरी दिन में ये सारी घटना हो गई कि उन्होंने मुझे शब्द दे दिए, तो एक सार शब्द दिया, एक सूरज शब्द दिया और हुक्म दिया संसार को जगा। फिर मैंने जगाना शुरू कर दिया। इसलिए छोटा सा सफ़र था जो मैंने आपको सुनाया। तो आज मैं जो सबसे बड़ी बात आपसे करूँगा प्रवचन में, वो खेचरी मुद्रा की बात करूँगा, क्योंकि गोरा कमार जी खेचरी मुद्रा के में जाते थे, लोगों को खास पता नहीं है मुद्रा क्या, सिर्फ इतना उनको पता था ऋषि मुनियों के कि वो खेचरी मुद्रा में जाते थे। तो मैं आज उसी मुद्रा के विषय में भी जानकारी दूंगा, द्वयों से व्याख्या भी आपसे करूंगा। तो अब मैं द्वयों की ओर चलने लगा हूँ, तो आइए चलिए, क्योंकि मैंने द्वय तो आपके लिए बहुत लिख दिए हैं, बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं, आखिरी है ये प्रेम सागर के द्वय हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ही चलूँ जहाँ से मैंने बाकी द्वय बाद में बोलूँ। ये मैं 262 द्वय से, मतलब ये बेसिकली 1200 आगे जा चुके हैं, ये 1462 द्वया है। कहता है, सिमरो प्रथम वै नाम सतगुरु को प्यार। जैसे कबीर साहब जी की महिमा को कोई कभी किसी युग में कम नहीं किया जा सकता। अब उनका प्यारा खत्म हुआ तो इस गदाबाई का प्यारा शुरू हुआ। इसके 3 नाम हैं, गदाबाई, वैहू और वैना।
तो मैं ज़्यादा वैनाम शब्द भी जो मुझे दात मिली है, सुरत शब्द और सार शब्द, उसको भी मैं वैनाम नाम देता हूँ, और मेरा अपना नाम भी वैनाम नाम। इसलिए कहा सिमरो प्रथम वैनाम सतगुरु को प्यारो, जिस दियो वैनाम शब्द का सच्चा ज्ञान। ये वैनाम शब्द का सच्चा ज्ञान आपको दे रहा हूं। और मैंने आपको बताया एक संत बनने के लिए कितनी तपस्या चाहिए, जरा सोच लो। मैंने तभी ये बात आपको सुनाई कि एक संत बनने के लिए कई जन्म लगते हैं। उससे पहले भी कोई जन्म होगा वो नहीं मुझे पता, मैं ऐसे कैसे झूठ मार दूं। जितना मुझे पता था उतना ही मैंने आपको बताया। उसके अतिरिक्त कोई मुझे पूछे जब तुम जमल जी से मिले तो तुम्हारा घर क्या था, तुम्हारा पिता, नहीं, कुछ नहीं पता। तुम मुझसे पूछो जब वो सूफी संत थे, उनका मुझे नाम भी नहीं पता। तो तुम पूछो तब तुम क्या थे, मुझे नहीं पता मैं कौन था, हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कोई पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि वो गुरु कितना रक्षित होता है, वो साधक के लिए पल पल इंतजार करता है। ये देख लो, बड़ा गुरु हो वो इंतजार करता है, सतगुरु हो वो इंतजार करता है। बहुत बड़ा रोल है गुरु और सतगुरु का। उसकी महिमा भी मैं आपको जरूर दोयों में बताऊंगा। और आप ये दो सत्संग ये जो प्रेजेंट हुए हैं इन्हीं की बातों के ऊपर होगा, और इसके साथ उदाहरण भी आपको दूंगा। तो आप जरा ध्यान से ये जानो कि कितना कठिन है ये जो दात मैंने पाई, ये समझो। और आपको मैं देता हूं, मैं बोला ना मैं एक आना लेता हूं, ना मैं कोई आश्रम बनाना है, नहीं। ये सब लड़ाई और झगड़ों के अड्डे होते हैं। मैं कोई लड़ाई और झगड़ा संसार में पैदा नहीं करना चाहता। हर जो मेरा साधक इस समय मेरे साथ जो सब्सक्राइबर है 188, मैं झूठ नहीं बोलता, देख लो मोबाइल खोल, 188 मेरे साधक हैं समझो। और वो बाकी उनकी फैमिली मेंबर्स और भी हैं। तो 188 वो हैं जिनके पास मेरे से डायरेक्ट दीक्षा ली है और उस पर चलते हैं, कमेंट देते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जिन घरों में रहते हैं वो तो मेरे आश्रम ही है ना, और क्या। अभी देख लीजिए, मेरी दूध वाली जिससे कभी दूध लेता था, जिसके घर में मैं गया वहाँ चाय आदि मैंने ली, और भी दो चार, तो वो क्या बन गया, आश्रम ही तो बन गया। उसके बाद है रजनी साधक है, पहले वो प्रेसिडेंट हुई थी, अब उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट हैं। उनके घर में भी मैंने 1-2 बार सत्संग की है, तो वो भी तो आश्रम हो गया। फिर मैंने अश्विनी जी के घर में कम से कम 2 सत्संग किए हैं, तो वो भी आश्रम हो गया। फिर अजय जी मेरे साधक हैं, बड़े प्यारे, बड़े, दोनों अश्विनी जी और अजय जी बड़े प्यारे और बड़ा काम करते हैं। रजनी भी बड़ा का, ये बड़ा काम करने वाले हैं, कैप्टन साहब हैं, बड़ा काम करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, ये इनके घर ही जहाँ रहते हैं वो आश्रम ही तो है, और क्या है। अजय जी के घर में भी मुझे पता है कि कम से कम 2-3 बार मैं गया हूँ, वहाँ सत्संग किया, 2-3 बार किया। तो ये आश्रम ही होंगे ना जहाँ सत्संग होता है। हमें ज़्यादा जगह क्या करनी है। मैंने कहा जो इस तरह जगह लोगे वो सिर्फ लड़ाई के अड्डे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर एक चीज़ बस जाएगी, ये मेरा आश्रम, ये फलां, नहीं सर, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मालिक का है, उसके बिना कुछ भी नहीं मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुझको सौंपते क्या लगे। मेरा काम चल रहा है, अभी यूट्यूब में उन्होंने शुरू कर दिया, हम सत्संग दे रहे हैं, सब सुनते और भी सुन सकते हैं, कोई रोक टोक किसी के लिए नहीं लगी। लेकिन ठीक है, अभी दुनिया मुझे जानती नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है। जिनके कर्मों में लिखा वो मुझे जान लेगा, जिनके कर्मों में नहीं लिखा, जिनके अंदर की सुरती को नहीं ये लाभ मिलना, तो कैसे मिलेगा। इसलिए ना मैं आना लेता हूँ, ना 2 आने लेता हूँ, ना मैंने कोई आश्रम बनाना है, ना किसी का कोई पैसा लेना, ना मैंने कोई अकाउंट, नहीं साहब जी, कुछ नहीं मैंने करना। अपनी अपनी कमाई
करो और सेवा करो, समाज की जितनी कर सकते हो सेवा करो, सेवादार बनो, हर दुखी के काम आओ। बस ये मेरा उद्देश्य है। जहां देखते हो उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप रहा, वही तो है। जितने प्राणी जीव जंतु हैं उसमें आत्मा का वास है, और आत्मा में सत्पुरुष, आत्मा मीन सत्पुरुष का वास। और ये जो मन खार और अक्षर में बोल रहे हैं, ये मन का वास है, ओंकार का वास। वही ओंकार का वास है, वही सत्पुरुष का वास है। वैर और विरोध की कोई बात ही नहीं है। ये इसी तरह से कबीर साहब के आगे लिखने वालों ने, कबीर साहब ने खुद तो लिखा नहीं, मैं अब जो लिखता हूँ खुद लिख रहा हूँ ना, और सत्पुरुष लिखा रहे आगे भेज रहा हूँ, किसी को कोई परमिशन नहीं। हाँ, हिंदी में कोई गलती है तो ठीक कर लो। मैंने बोला मेरी हिंदी थोड़ी अब तो काफी चेंज हो गई है, लेकिन कहीं ठीक भी तो गलत कर देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में, तो मैं करता हूँ, मैं मामा ना नहीं करता, तो वो ठीक कर लेते हैं। बस उतना काम करना, बाकी और नहीं परमिशन है। कहीं हिंदी सियारी इधर डाली है, बिहारी इधर डाली, उसको ठीक कर दो। कहीं दा दूसरा है तो दा दूसरा पड़ गया, उसको ठीक कर दो। ऐसा ही चीज। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको ये कहना था कि बड़ी कठिनाई से एक संत बनता है, बड़ी कठिनाई से, और फिर वो एक ही पूरे संसार में आता है। दो नहीं कभी सतपुरुष ने आज तक, पहले भेजा था कबीर साहब, बस उन्हीं से आगे लोग आगे बने। अब ये गधा भाई उन्होंने भेजा। रामानंद नहीं थे, रामानंद जो कबीर जी के गुरु थे ना, वो तो इसी तीन लोग के थे। वो निरंकार की भक्ति में थे बेचारे, राम नाम का सिमरन करते थे, राम नाम का जापते थे। तो दीक्षा तो किसी से पानी है, लेकिन मैंने वही दीक्षा पाई जहां सतपुरुष ने भेजा मुझे। रांझनी वाले सतगुरु जी के पास सतपुरुष ने और निरंकार दोनों ने भेजा, और मैं फटाफट गया, जरा देरी नहीं लगाई। हुक्म हुआ तो चला, मैं हुक्म का पालन करा, मैंने अवहेलना नहीं कोई की, जरा देरी नहीं की। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम तो इस तरह से ऐसे मान में रहते हो जैसे तुमने चीज मुझसे नहीं पानी, तुमने कुछ मुझे देना है। क्या देना है? अहंकार दे देना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे को दे जाना, तन मन और धन दे जाना। मैं धन भी तुमको दे दूंगा, तन भी दे दूंगा, मन नहीं दूंगा। कहूंगा मन मेरे पास रहने दो, मन तुम नहीं ठीक खुद कर सकोगे। इसलिए पल पल उस मन का रक्षक सतगुरु बन जाते। जरा गलती करोगे, सतपुरुष उसको ठीक करेंगे। सतगुरु रूप, सतगुरु और सतपुरुष में कोई भेद नहीं होता, तद रूप होते हैं, कोई अंतर नहीं। मैं ड्यूटी नहीं दे रहा, वही दे रहे। सिर्फ मुझे नाम दिया, मेरे पास शरीर था, वो शरीर नहीं धारण करते हैं, क्योंकि निरंकार भगवान उनके पांचवें बेटे हैं, उनके आगे वो कैसे शरीर धारण करे, और फिर निजधाम कहाँ जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंदर मन भी है, छोटा मन, बाहर है कॉस्मिक माइंड, अंदर है यूनिट माइंड। माइंड भी तुम्हारे अंदर है, और सुषमना मद बसा निरंजन मुदा दसवां नारा, उसके ऊपर मकरदार है, चढ़ो तुम्हारा बड़ा आहिस्ता पड़े, रिदमिकली ऊपर चढ़ना। सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा जो, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर व धर विच ध्यान लगावे, नासका से ऊपर जाना है 1.25 हाथ सुरत कमल। बस यही तुम्हारा सीधा रास्ता, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। जिसने भी यही कहा रास्ता सीधा है, लेकिन संकरा, सीधा और संकरा। प्रेम गली अति सांकरी, जावे दोनों समाए। उसमें दो नहीं समापत, एक आए दूसरा जाए। जब सुरती वहां पहुंच गई, मन चला जाए। जब तुमने सुरती को छोड़ दिया, मन आ एक जाए। अब जब तुम सतगुरु के होगे, सतगुरु ही वहां आ जाए, फिर तुम हो ही नहीं, मन है ही नहीं, अब सतगुरु।
इसलिए प्रेम गली अति सांकड़ी जावे, परंतु रास्ता स्ट्रेट, गली सांकड़ी और सीधी, इसलिए बिल्कुल सीधा रास्ता। और वहां सूरत कमल से निजदाम भी सीधा रास्ता, कहीं पड़ाव नहीं, बस सीधा सीधा पहुंच जाओ। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं दोयों पर चल रहा हूं। अब मैंने ये जो थी कहानी अपने जीवन की आपको सुना दी, क्योंकि ये ट्यूब में आ गई तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। आप इसको सुन भी सकते हो और अपने अंदर धारणा भी बना सकते हो कि एक सतगुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती। और मैंने ये भी बोल दिया कि कबीर साहब न होते तो फिर मैं भी ना आ पाता। उन्होंने फाउंडेशन बनाई है धरती पर और मैं उस प्लेटफार्म पर उतरा। जिस तरह उन्होंने काम किया वैसे ही ये गधा भाई भी काम कर रहा है। जितनी मेरी क्षमता है मैं कर रहा हूं, जितनी उनकी थी उन्होंने किया। इसलिए वो शिरोमणि सतगुरु परमहंस है, उनका मुकाबला नहीं है। मैं छोटा सा अदना सा सिपाही आया, उनका कोई मुकाबला नहीं। कबीर जी की महिमा कबीर जी जाने और न जाने को। तो उनके बिना संसार में भक्ति ही नहीं है। वो ना आते तो संसार की क्या हालत होती आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बोलता हूं, जिसको सतपुरुष बेचते हैं उसकी महिमा अपरंपार हो। अब ये गदाबाई वैनाम वैहू आया है, पूरा यत्न से काम कर रहा, लेकिन सतगुरु की कृपा और सतपुरुष की कृपा मेरे साथ है तो चला। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु अंग संग जब रहते हैं, सतपुरुष भी अंग संग ले जान, दोनों मिलके सब काम है करते। अच्छा बुरा मत किसे तू जान, सब अच्छे ही अच्छे लगे तुम्हें, बुरा न लगे एक। इसलिए बड़े थोड़ी रूहें जो होती है ना, एक आधा तेरा दर जानता, एक आधा ही पार हो पाता रे। सब जगह अंधा अंधो संग है रहता, झूठी भक्ति में पड़ा हर पल जान। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर प्यारो, सब आदि प्यारे रे, पर वो सब तेरे बनाए प्यारो। मालिक का कुछ काम ना रे। और जहां तुमने बनाए तो वहां क्या है, लो मोह अहंकार। जहां सोया हुआ इंसान कोई चीज बनाएगा तो उसमें लोभ मोह अहंकार लदा हुआ हो। वो तो हर ईंट हर पत्थर में वही लोभ मोह अहंकार है। वो तो तुम्हारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर है प्यारे, उनसे खुशबू आती नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही खुशबू नहीं तो खुशबू कैसे आए। बीज में खुशबू होगी तो फूल में भी आएगी ना, बीज में ही खुशबू नहीं तो फूल में कैसे आएगी। इसलिए जो चीजें तुमने बनाई हैं उनसे खुशबू आती नहीं। कागज के फूलों से कभी खुशबू आती है? इसलिए जो मालिक का बनाया हुआ ये तुम्हारा ये पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछू पंडिता शब्द बढ़ा के जी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शब्द बढ़ा के जीव, शब्द ना को शब्द बढ़ा के जीव के अंदर ही शब्द उपजता है। इसलिए जब तक शब्द ना उपजे शरीर कुछ नहीं। शब्द उपज गया तो शरीर की भी वही महिमा है जो शब्द। फिर तो ये पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जीव, फिर कौन बढ़ा? फिर तुम नहीं कह पाओगे कौन बढ़ा। लेकिन जब तक वो जाना नहीं फिर शब्द ही पढ़े, तुम नहीं पढ़े। इसलिए तुम्हारे हाथों से जो बनता बिगड़ता है उसमें सत कहाँ?
प्रेम कहाँ, आनंद कहाँ, खुशबू कहाँ? वो तो पल पल काम क्रोध लोभ और अहंकार की आवाज है देता, वैसी होती झंकार रे। पत्थर को पत्थर पे मारो, लोहे को लोहे पे मारो, पता चल जाएगा पत्थर पे पत्थर बजा कि लोहे पे लोहा बजा। जिसकी टंकार बनती है वो तुम्हें आवाज दे देती है। कब पानी में कब पानी पड़ा तब भी पता, कब पानी में पत्थर पड़ा पता चल जाए। इसलिए जो जिसके साथ टकराते हैं वो अपनी ही जो सोंड है ध्वनि दे जाता है, अपनी ध्वनि दे जाता है, अपना पता दे जाता है। इसलिए तुम्हारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तुम्हारा पता देते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम क्या हो। जो जाग गया उसको इनकी जरूरत नहीं, जो नहीं जागा उसको जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं दिखावा, जरूरत नहीं ये बरमाने का एक ढंग, जरूरत नहीं झूठी भक्ति सिखाने का ढंग। फिर यहीं से क्रोध ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है और वह हर एक राग में चला जाता है, उठता वहां से दूर किनारों तक, दूर दूर के किनारों तक फैल जाता है। ऐसी भक्ति से क्या मिलेगा? मन मंदिर ने जाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, सुरती को शुद्ध बनाया कर, गुण मालिक के गाया कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुण गाना है। पहले निरंकार का गा लो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहां से पार नहीं हो पाओगे जब तक नहीं सतपुरुष को पाओगे। पूर्ण मोक्ष कैसे पा जाओगे? पूर्ण मोक्ष संतन के पासा, जिन जाना निज को और सतपुरुष को और ओंकार का जाना भेद, उसके पास सब कुछ प्यारा। सिर्फ झुकना और पाना, यही सच्चा काम मानुष का ले जा। मानुष का यही झुकना, निज को मिटाना, बस उसी का हो जा। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती सो सोच विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सो हरि को सिमरो के चले, लेकिन हरि के रूठते सतगुरु की शरणी जाए, सतगुरु के रूठते हरि न होत सहाय। ये कहानी याद रख। सतपुरुष के रूठते हरि की शरणी नाही, सतगुरु की शरणी जाए। और सतगुरु रूठ जाए तो सतपुरुष सतगुरु हरि न होत सहाय। न सतपुरुष सहाय होते हैं, न हरि सहाय होते हैं। इसलिए गुरु और सतगुरु जो तुमने धारा, उनके आगे पूरा समर्पण रखना। मैं दोयों में बड़ा कुछ लिखा है, सुखदेव के ऊपर लिखा है, इसी दोयों, तो दोयों में चल रहा। सिमरन प्रथम व नाम सतगुरु को प्यारो, जिस दियो व नाम शब्द का सच्चा ज्ञान। जिन जिनको मैंने दीक्षा दी है, ये शब्द दिया है, उनको सतगुरु को ही सिमरना है। उस शब्द में सतगुरु है, और सतगुरु को सिमरा तो सतपुरुष उसके साथ है। सतपुरुष ने दिया, गुरु ने पकड़ा और आगे तुमको दिया, तो उसमें दोनों मौजूद हो गए। महाचेतन सुरती उनकी है, और जब सतगुरु देता है वो चेतन सुरती, और तुम्हारी सर सुरती। चेतन सुरती को जब पाएगा, महाचेतन भी संग तो पाए, फिर अपनी ज्योत जगाएगा, पल पल सतगुरु के गुण गाएगा।
गुरु बिन गत नहीं तो शाह बिन पत नहीं। पुराने वक्त में कहते थे ना, शाह नाराज हो जाएगा तो सूदी पैसा कौन देगा, शाह का बोलबाला था। आज भी पैसे वालों का आज भी बोला बाला। सिमरन प्रथम व नाम सतगुरु को प्यार, कहता है सिमरो प्रथम व नाम सतगुरु को प्यारो, जिस दियो व नाम शब्द का सच्चा ज्ञान। सतगुरु को ही पूजना होता है। और किसको पूजना? शब्द को पूजा, सतगुरु को पूजा।